नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू की अगली वीडियो का यह टेस्ट सीरीज़ है। तो इसमें देखिए एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है। ठीक, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो है प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, भावना कहने का मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है, तो भावना कंप्यूटर के नहीं होती, ये गलत है। दूसरा है अनुभूति, ये भी नहीं होती। तीसरी है तत्परता। तत्परता जो है कंप्यूटर का गुण है, जिसके कारण कोई भी काम को वह कई बार करने में क्या रहता है, सक्षम होता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग देखिए, सबसे पहला तो कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट्स होता है। ठीक है, जिसको प्रोसेसर कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसके अलावा देखिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वहाँ भी प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसर कहने का मतलब जो प्रोसेस करे। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल सिस्टम भी आएगा, कैलकुलेटर भी आएगा। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ कंप्यूटर में सोच के ही नहीं लगाना है। अगला है लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेजर प्रिंटर जो है एक पेज प्रिंटर होता है। 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। पहला जो है कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीबिल प्रिंटर। दूसरा है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन को प्रिंट किया जाता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर। और तीसरा होता है पेज प्रिंटर, जिसमें एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पर लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है पूछा है, तो ये किस प्रकार का है, आपका पेज प्रिंटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लॉजिकल क्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। देखिए, डेटा कहने का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारे जब डेटा हो जाते हैं, तो जैसे हमारे फ़ोन बुक में विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं। अब कोई फ़ोटो को देखने के लिए हमें उसको ज़्यादा समय देकर सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के जो डेटा होते हैं उनको व्यवस्थित करने को ही कहा जाता है दोस्तों सॉर्टिंग। ये व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको याद में रखिएगा, इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत है को देखना है। तो पहला जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .csv प्रारूप में सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉमा सेपरेट वैल्यूज, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेट वैल्यू। अब ये CSV क्या है, तो देखिए, जब हम MS एक्सेल में कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो कॉलम और रो में अरेंज होता है। अगर इसको हम कोई दूसरे फाइल में सेव करें, नोटपैड वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है यहीं पर जो है फाइल का फॉर्मेट होता है CSV। तो यहाँ के जितने भी डेटा हैं वो कॉमा के रूप में सेपरेट होते हैं। इसी को कहा जाता है कॉमा सेपरेट वैल्यूज़। ठीक है, तो सेव किया जा सकता है, ये कथन सही है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप कहते हैं रैपिंग। ठीक है, स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अगली लाइन में ले जाती है। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट को अगले लाइन में ऑटोमेटिक करने के लिए हमको रैप सेटिंग करना पड़ता है। रैप सेटिंग को ऑन करेंगे तो वह ऑटोमेटिक निचली लाइन में चला जाता है। तो यह भी जो है ऑप्शन सही है। तो अपने को क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो ना तो पहला कथन गलत है, ना ही दूसरा कथन गलत है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो देखिए, कंप्यूटर में अगर साइज के आधार पर वर्गीकरण देखें तो पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर,
और चौथा आता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इन चारों कंप्यूटर में अगर कार्य क्षमता की बात करें, स्पीड की बात करें, तो सबसे स्पीड, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा होता है? आपका सुपर कंप्यूटर। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा? आपका सुपर कंप्यूटर। इसीलिए सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की अलग से इकाई है जिसे कहते हैं फ्लॉप्स। क्या कहते हैं? फ्लॉप्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड दोस्तों फ्लॉप्स में मापी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं? देखिए कंप्यूटर को हार्डवेयर के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसी में हम पढ़ते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था इसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। पहले में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरे में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरे में दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चौथे में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था, रोबोटिक्स का प्रयोग किया गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा कौन सा? आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, याद रखिएगा। ठीक है, आईसी, इसी को आईसी या इसी को चिप कहते हैं, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पीडीए का पूर्ण रूप है। देखिए पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, याद रखिएगा। पर्सनल, पी का पर्सनल है, पर्सनल, डी का डिजिटल है, डिजिटल, और तीसरा सी का जो है, ए का जो है असिस्टेंट, असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि ये जो है डिजिटल डेटा को, ठीक है, दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर गलत कथन को चुनना है। पहला, डीवीडी डेटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। डीवीडी जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क जिसकी क्षमता होती है 4.7 GB। ठीक है, और यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो उसे डेटा कंप्रेशन कहते हैं। डेटा कंप्रेशन कहने का मतलब डेटा को कम से कम जगह पर क्या करना? स्टोर करके रखना। दूसरा जो डीवीडी आर है, आर का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल कहने का मतलब एक बार, ठीक है, इसमें डेटा डालने के बाद इसको कई बार रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, याद रखिएगा। ठीक, आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? तो देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है मशीन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है मशीन डिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट का अर्थ ये है कि जो मशीन पर निर्भर रहते हैं वो सिर्फ जिस मशीन के लिए उस प्रोग्रामिंग को जो किया गया है वो उसी में काम करेंगे। मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब होता है यह किसी भी मशीन में, किसी भी कंप्यूटर में यह चलने में क्या रहते हैं? सक्षम रहते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा है उसको लिखी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज में, जबकि जो निम्न स्तरीय भाषा है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। जिस मशीन के लिए वह कोडिंग की गई है वह उसी मशीन के लिए जो है काम करता है, दूसरे मशीन में वह काम नहीं करता। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ए। ठीक, उच्च स्तरीय भाषा। चलिए अगला प्रश्न, खाली स्थान का प्रयोग या उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटर में इनपुट माध्यम के रूप में किया जाता है। तो देखिए शुरू के जो कंप्यूटर आए थे और आज जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ सेम था, लेकिन
अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो अभी जैसे हम लोग इनपुट के रूप में जो है मुख्य रूप से कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रारंभ में नहीं था। ठीक है, तो शुरू के जो कंप्यूटर आए थे उसमें इनपुट करने के लिए देखिए दोस्तों पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड में पंचिंग के द्वारा जो है डेटा को इनपुट किया जाता था। इसका आविष्कार हरमन होलार्थ ने किया था। इसका जो आविष्कार है, ठीक है, 1832 में हरमन होलार्थ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो देखिए स्पेशल काम के लिए जैसे हमको अपने मोबाइल में इंटरनेट से संबंधित कोई फाइल को ओपन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उस, ठीक है, URL को ओपन करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर, तो हम अपने मोबाइल में वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं और फास्टली उसको देखने के लिए हम लोग जो है सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से विशिष्ट कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम है तो आपको MS वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेल से संबंधित काम है तो आपको MS एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको फ़ोटो से संबंधित काम है तो फोटोशॉप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब ये सब विशिष्ट कार्य के लिए, स्पेशल वर्क के लिए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के चीज़ों को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, सर्वर कंप्यूटर के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सबसे कहा जाए तो शक्तिशाली तो है आपका सुपर कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारे कामों को, बहुत सारे सर्विसेज को, ठीक है, आपका प्रोवाइड करने का काम जो है ये कौन करता है दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसे कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सारे काम को, ठीक है, एक साथ करने में क्या होता है? सक्षम होता है। और यही मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर। तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो बैंक से संबंधित जैसे SBI का हो, चाहे PNB का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका पर्सनल क्या होता है? एक सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, www और एक और W है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए 3 W का तो हम जान रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता है, चौथे W का फुल फॉर्म होता है वर्म। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्म, याद रखिएगा। अभी तक आया नहीं है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी है? सबसे तेज़ मेमोरी कहने का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले डेटा कहाँ से प्राप्त करता है, इसी को प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। तो सबसे फास्ट जो है जो मेमोरी है वह है आपका रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में आता है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद में आता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद बाकी जितने ही मेमोरी हैं जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह आता है, CD वगैरह आता है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो सबसे पहले डेटा, ठीक है, यहाँ से सर्च की जाते हैं, ये सबसे फास्ट होता है, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, उसके बाद सेकेंडरी। तो आंसर होगा बी, रजिस्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, MS एक्सेल में मुद्रा प्रारूप में, मुद्रा प्रारूप मतलब करेंसी फॉर्म में संख्या को निरूपित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रा रूप में करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+4, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर होगा बी। चलिए अगला है, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो देखिए इंकजेट प्रिंटर जो है ये एक लाइन प्रिंटर है। ये क्या प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर को
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जेट स्प्रे के माध्यम से जो है इंक को जो है स्प्रे किया जाता है और उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर जो है प्रिंट आउट प्राप्त किया जाता है। जब प्रिंट आउट निकलता है तो लाइन बाय लाइन निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइन प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, इसे CMY के प्रिंटर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा C। चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड में टेक्स्ट लाइन या किसी विशेष सूचनात्मक पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग वहाँ पर उसके बैकग्राउंड में शेड बना देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर होगा C, शेड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स वर्जन नहीं है। देखिए यूनिक्स, लाइनेक्स ये शुरू के क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी याद रखिएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब इसके जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड ये निःशुल्क, ठीक है, यूज़र को दिया जाता है ताकि यूज़र इसमें मॉडिफाई करके, ठीक है, और कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। तो इसके अलग अलग वर्जन है, लाइनेक्स का ही वर्जन है रेड हैट, लाइनेक्स का ही वर्जन है सूस, लाइनेक्स का ही वर्जन है फोडेरा, लाइव एक्स ये लाइनेक्स का वर्जन नहीं है, तो आंसर होगा D। चलिए अगला प्रश्न, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को खाली स्थान से मापी जाती है। तो कोई भी प्रिंटर, ठीक है, कि क्वालिटी मेजरमेंट की जाती है डॉट पर इंच से, इसको DPI कहा जाता है। DPI कहने का मतलब ही होता है फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, इसको डॉट्स कहा जाता है। इसी के आधार पर जो है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। डॉट्स जितने पास रहेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो प्रिंटर की गुणवत्ता DPI में मापी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों का संग्रह है, एक बार इसको बनाइएगा, देखिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।